बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सुमैया मिर्ज़ा। करंट अफेयर स्पेशल में आज हम बात करेंगे बजट की। अगर बात की जाए 2021-22 की तो और हुकूमत की प्रायोरिटीज़ की अगर हम बात करें तो तालीम यानी एजुकेशन और इसके अलावा बाकी सेक्टर जो है उनको भी वो देख रहे हैं, पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए उसकी भी बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें हमारे मुल्क की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर, बजट के अलावा अगर उसकी बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब उसको खासा कंसंट्रेट कर रहे हैं और किसानों के लिए भी पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। इससे उनकी तरजीहात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर अपने प्रोग्राम में हम इस हवाले से जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनकी बात करें तो ज़राई शोबे में तरक्की के लिए आइंदा जो बजट है उसमें मुमकिन मराहत क्या होंगी, इजाफी फी एकड़ जो पैदावार है उसके लिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो है उसकी कितनी ज़रूरत है, उससे इस्तेफादे की इस वक्त हमें ज़रूरत है। कपास की जो मुल्की पैदावार है उसमें बतदरीज कमी जो हो रही है उसमें इजाफा किस तरह से मुमकिन है। फिर ज़राई अजनास की जो इमदादी कीमत है उसमें इजाफे के जो दही मईशत पर असरात होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में कौमी मईशत में जो ज़राई शोबे का किरदार है और फूड सिक्योरिटी के जो हसास मामलात हैं उनको भी ज़ेरे बहस लाएंगे। सबसे पहले पैनलिस्ट में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम अली साहब, DG एग्रीकल्चर पंजाब है। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। खालिद फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। डॉक्टर साहब पहले आपसे जानेंगे, जाहिर है बजट आने वाला है, अब तो आपकी तरफ से सजेशंस भी चली गई। सर ज़रूरत क्या थी इस वक्त बजट में? जाहिर है बजट तो हर साल आता है और बजट ऐड भी होता है डिफरेंट सेक्टर्स में। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो ज़रूरत इस वक्त हमें क्या थी और आपकी तरफ से क्या सजेशंस गई? बहुत मेहरबानी। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो ज़रूरत है वो काश्तकार को मुनासिब और मुतनासिब मुदाखल के ऊपर लाने की ज़रूरत है। काश्तकार बेहतर बीज इस्तेमाल करे, सही खादें इस्तेमाल करे और पानी का बाकफायत इस्तेमाल करे। ठीक है। इसके साथ साथ मार्केट के हिसाब से अपनी फसलात को लगाए ताकि उसकी फसलात ज़्यादा बेहतर पैदावार दे सके। ठीक है। अपने अपने इकोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर क्रॉप को डाइवर्सिफाई भी करे, इंटेंसिफाई भी करे, वैल्यू एडिशन पे भी जाए, हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग को भी देखा जाए। ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है बिल्कुल। और क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद बारिशें, शदीद सोका, उस हिसाब से रिसर्च को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है और काश्तकार को सपोर्ट डिजिटल तरीके से करने की ज़रूरत है। सही। ताकि हकदार को हक मिले। सही। तो ये बुनियादी तौर पे खतोखाल हो सकते हैं इस साल बजट में। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन है कि एग्रीकल्चर लाइमलाइट पे है। बिल्कुल। एग्रीकल्चर गेम चेंजर के तौर पे सामने आई है। एग्रीकल्चर लोगों को खेत से घर तक, जिसे फार्म टू फोक कहते हैं, पूरी सप्लाई चेन के अंदर इस वक्त काम किया जा रहा है। ठीक है। और इसी के ऊपर ही इंटरवेंशन आ रही हैं। सही। जिसमें खुराक का मतलब सिर्फ क्रॉप सेक्टर नहीं होगा, बिल्कुल। खुराक का मतलब लाइफ स्टॉक भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही। फिशरीज भी होगा। और जो भी एग्रीकल्चर की चीज़ें इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। कोऑपरेटिव से लेके प्रिसीजन एग्रीकल्चर और प्रिसीजन एग्रीकल्चर से लेके डिजिटल इंक्लूजन, जिसमें हम काश्तकार को सब्सिडाइज करने जा रहे हैं। ठीक है। सब्सिडाइज कर भी रहे हैं, मेगा स्केल में इसमें कन्वर्जन आ रही है। तो ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। सही। पहले साल हम इमरजेंसी की बात कर रहे थे, बिल्कुल। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात है कि खालिद फारूकी साहब पहले इमरजेंसी के बाद और आज ट्रांसफॉर्मेशन के, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि अब एग्रीकल्चर जो है वो लाइमलाइट में है। हालांकि इसको लाइमलाइट में शुरू से ही होना चाहिए था। हमने देखा कि इसको बहुत इग्नोर किया गया और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब खास इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से इनफ है? देखिए, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जो आपने बात की कि इस पे शुरू दिन से ही ये तवज्जो होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के बारे में डिक्लेयर क्या किया जाता है? हम अपने आप को एक ज़रई मुल्क ही हमेशा से कहते रहे हैं ना, लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया में किस जगह पे, किस दर्जाबंदी में, किस जगह पे खड़े हैं, वो तो मैं बाद में उस पर बात करूंगा कि फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ ही इंडिया है। हमारा नंबर कितना है और इंडिया का नंबर जो है वो किस नंबर पे है, हम आलमी दर्जाबंदी जो है उसमें किस जगह पे है। मिसाल के तौर पे देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़े जो गंदम की पैदावार के हिसाब से देखें तो चाइना सबसे बड़ा कंट्री है। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि वो शायद जितनी वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन है
21 पॉइंट समथिंग से ज्यादा दुनिया की टोटल प्रोडक्शन जो है वो चाइना की है। बाकी उसके बाद फिर अमेरिका है, कनाडा है, भारत है। इस तरह के ये कंट्रीज जो हैं, तकरीबन 5 मुल्क ऐसे हैं जो उसके बाद आ जाते हैं। कुछ 64% ये पैदा करते हैं और बाकी कुछ दूसरे ममालिक जो है वहां पे पैदा करते हैं। पाकिस्तान जो है ये अगरचे ये सबसे अच्छी एक सरजमीन एक ऐसी है जहां पे आप समझे, जिस तरह की हम एक बात सुनते हैं कि सोना उगलते हैं, ये इसकी जमीन जो है, लेकिन हम इसमें हासिल क्यों नहीं कर पाए? रीजन इसकी ये है कि मिसाल के तौर पे हमारा जो किसान है वो अपने उसी कन्वेंशनल तरीके पे चला आ रहा है जिस पे चलता था पहले दिन से। हम उसको कायल क्यों नहीं कर सके? हमने उसको मराद दी। एक पहले आया था, पीपल्स पार्टी का दौर आया था जिसमें किसान के लिए या जरी सेक्टर के लिए बहुत सा पैसा, अरबों रुपया जो था वो उसमें खरबों रुपया बल्कि जरी सेक्टर को दिया गया। अब इस साल भी हमने देखा कि जरी सेक्टर को इस साल, ये जो साल हम गुजरता देख रहे हैं, इसमें हमने देखा कि इमरान खान हुकूमत ने यानी पीटीआई की हुकूमत ने तकरीबन 1200 अरब रुपया जो है जरी सेक्टर में डाला है। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क में जो ट्रैक्टर्स हैं इनकी फरोख्त आप देखें, मुझे कल ही पता चला 64% ज्यादा हो गई है। इसी तरह जो जरी मशीनरी है ये ज्यादा से ज्यादा आएगी इसके नतीजे में। अच्छा, अब ये जो तरजीहात जब हम शुरू करते हैं तो कोई भी हुकूमत अपनी तरजीहात को पहले दिन से शुरू नहीं करती। ये मुल्क तो बने हुए 70, 72, 73 साल हो गए। अब इस तमाम अरसे में पॉलिसियां जो हैं उन पॉलिसियों को एक तसलसल उनको मिलना चाहिए कि पिछली हुकूमत की ये पॉलिसी थी, उसमें ये खामियां थी, हम उसमें ये बेहतरी ले आए। ठीक हो गया। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने पिछले सालों में देखा कि हमें यके बाद दीगरे 1-2 साल ऐसे मिले जब हमारी जो पैदावार है उसमें हम डिक्लाइन की तरफ गए। मिसाल गंदम की पैदावार में हम डिक्लाइन की तरफ गए। पाकिस्तान में इसके नतीजे में एक बहरान भी हमें देखना पड़ा, हमें गंदम इम्पोर्ट भी करना पड़ी। इस साल भी हम देख रहे हैं हमें कॉटन भी इम्पोर्ट करना पड़ी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे सर। हमें मीनवाइल ज्वाइन किया जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सर हम बात कर रहे हैं आइंदा जो हमारा बजट आ रहा है करीबी, उसमें मुमकिन जो मराहत है एग्रीकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर वो क्या होंगी? देखिए जो बजट आ रहा है इसमें मराहत दो तीन तरह की है। एक तो ये कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा चीज़ होता है वो एजुकेशन की है। वो उसे मशवरे की, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। फिर उसे इनपुट सस्ते मिलें, इसकी ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों से बढ़ के जो ज़रूरत है कि जो चीज़ वो प्रोड्यूस करे उसको रेट ठीक मिल जाए, वो चीज़ उसकी ज़ाया ना हो, वो चीज़ उससे कोई लूट ना ले, उसे कोई एक्सप्लॉइट ना कर ले, इसकी ज़रूरत है। हमारे किसान ने तारीखी तौर पर उस वक्त ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कि जब भी उसे प्राइस का एडवांटेज मिला है, जब भी उसे अपनी प्रोड्यूस का अच्छा रेट मिला है, उसने अगले ही साल प्रोडक्शन में ब्रेक थ्रू करके दिया है। सो इस साल जो आप कह लें कि ब्रेक थ्रू आया है, मतलब 7 में से 6 फसलें जो हैं ग्रो की है उन्होंने, या एक फसल में कोई सेकंड हाईएस्ट पैदावार और बाकी तमाम फसलों में हाईएस्ट पैदावार सारी एक की। वो आलू हो, मकई हो, गंदम हो, मकई हो या चावल हो, मतलब दालों में हर चीज में हाईएस्ट पैदावार आई है। सही। गन्ने में सेकंड लार्जेस्ट पैदावार है। तो इसका आप कह लें कि जो इस साल ये साल है, अगला साल इससे ज्यादा बेहतर मुझे नजर आ रहा है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम जो 56 लाख बेल हमने ली है इस साल इसकी काटन की, अगले साल इसको 9 मिलियन पे ना देके जाए, हम 9 मिलियन बेल पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो एक सेटबैक आया था उसको हम रिकवर कर लेंगे। दूसरी चीज इसमें यह है कि बाकी आप पहले राइस है या मकई है खरीफ में, ये दालें हैं, फिर आगे इस वक्त शुगर केन है, देन आगे करना पाएगी। तो इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम पैदावार इस साल से ज्यादा देंगे। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि गवर्नमेंट अपने किसान को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट अपने किसान को एक्सप्लॉइट नहीं होने दे रही, गवर्नमेंट अपने किसान की कास्ट पे शहरी जो सारे है उसको राजी नहीं कर रही। जिसको भी राजी करना है गवर्नमेंट अपने इस प्रोग्राम से राजी कर रही है, मिनिमम वेज बढ़ा के राजी कर रही है, बिल्कुल सही, उसको सपोर्ट कर रही है, हैव नॉट को सपोर्ट कर रही है, उसको आप कह लें कि ग्रेजुएशन में या कैश ट्रांसफर में या आप कह लें कुछ स्किल इम्पार्ट करके मतलब थ्रू आप कह लें ये जो
बैतुल माल है, विकास फंड है, बाकी फंड्स हैं, वहाँ पे जो लोग हकदार हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है और बेड मेरिट पे किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि पूरी सोसाइटी को आप आटा सस्ता कर दें, पूरी सोसाइटी को, अमीरों को भी आप कह लें कि किसान को लूट लें और किसान की कास्ट पे आप शहर में बैठे हुए वोटर को राजी कर रहे हो और गरीब और अमीर के लिए एक ही रेट दे रहे हो। वो काम हम नहीं करने जा रहे, हम नहीं करेंगे। हम बेसिकली जो है सोसाइटी में तवाज़ुन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप कह लें कि बेसिक कार्नरस्टोन हो गया। अगली बात हो गई तो मशवरा और तीसरी बात हो गई चीमा साहब, और भी एक दो बड़े अहम पॉइंट है जिनके ऊपर आपसे बात करनी है, लेकिन दोबारा हम आपकी तरफ आएंगे, दोबारा आपसे लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। फरमाइएगा, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी है वो ज़ाहिर है बहुत अहम है हमारे इस सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए। जैसे कि खालिद फरूकी साहब ने भी कहा कि वही पुराना तरीक़ाकार आ रहा है, एक आगाही भी नहीं दी गई और उनको इस तरह की मराहत भी नहीं दी गई ताकि वो शिफ्ट हो सके टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इसमें हमारा जो मौजूदा बजट है, आने वाला जो बजट है, उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ कॉन्सेंट्रेट किया गया एग्रीकल्चर? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि इस वक्त टेक्नोलॉजी एक बड़ी फोकस है, लेकिन ये बात भी सही है कि काश्तकार ने ग्रेजुअली इम्प्रूव किया है। अच्छा। आज की ज़राअत आज से 15 साल या 10 साल की ज़राअत से बिल्कुल मुख्तलिफ है और आज से 50 साल की ज़राअत से आल टूगेदर मुख्तलिफ है। ठीक है। हम राशन कार्ड से सरप्लस में आ गए हैं, हम 8 मन से 32-35 मन पे आए हैं। हमारे काश्तकार ने और हमारे इंस्टीट्यूट्स ने डिलीवर किया यहाँ पे। आज 22 करोड़ लोग सरप्लस की बात करते हैं। बिल्कुल सही। हमारी क्रॉप वो खराब होती है जो क्लाइमेट चेंज से हिट होती है। आपने ज़ालाबारी में शदीद बारिशों में क्रॉप को डैमेज देखा था। बिल्कुल ऐसे। अगर बेहतर मौसम होता तो उस वक्त भी मच्छी क्रॉप हार्वेस्ट कर गए। इसलिए इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम फी एकड़ पैदावार उससे ज्यादा बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम सीड इनॉकुलेशन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि अगर 20% काश्तकार सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करता है जी जी, वो 50% पे जाए। ठीक है। हम कहते हैं वो बेहतर वीडिसाइड इस्तेमाल करे, नंबर ज्यादा इस्तेमाल करे। अगर आप इस वक्त बम्पर गंदम की फसल देखते हैं कि पाकिस्तान रिकॉर्ड प्रोडक्शन पे गया है और रिकॉर्ड प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की बरकत शामिल हाल है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद अगर नंबर्स को देखें तो गवर्नमेंट ने 1200 रुपए फी बैग गंदम के बीज के ऊपर सब्सिडी दी है। सही। गवर्नमेंट ने 250 रुपए फी एकड़ वीडिसाइड पर सब्सिडी दी है और रिकॉर्ड 76% के ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ है। पानी को जो नहरी निज़ाम था उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे रेगुलेट करते हुए काश्तकार को ज़्यादा सपोर्ट किया गया। ठीक है। और दूसरी कोशिश ये की गई जो इस साल गंदम के कपास के हालात को बहुत अच्छे नहीं थे, तो इसलिए 99% क्रॉप को टाइम के ऊपर नवंबर में काश्त किया गया। ठीक है। और बाकी जो एक्टिविटीज़ थी जिसमें फर्टिलाइज़र के ऊपर एक हमारी पंजाब के अंदर सब्सिडी चल रही है ई वोचर स्कीम के जरिए 4 बिलियन की वो सब्सिडी दी गई। ठीक है। तो मिक्स इस तरह का बन गया कि जिस मिक्स ने काश्तकार को ट्रेडिशनल जो हमारी पिछले साल 31.5 मन पैदावार थी आज वो 35 मन पे गई है। ठीक है। और उसी से ही तो हम 2 करोड़ 9 लाख टन प्रोडक्शन ले गए हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल। पिछले साल 1 करोड़ 94 थी, उससे पिछले साल 1 करोड़ 83 लाख थी। सही। अगर आप 1 करोड़ 83 लाख से फिगर देखें और 4.5 बिलियन रुपए का 1 लाख टन आता है तो आपको गंदम के अंदर ही जितनी इंक्रीज नजर आएगी आपको। लेकिन गुंजाइश अभी भी हमारे पास है इसको अभी भी हम वो बेंचमार्क को जिस तरह अभी बात हो रही थी कि हम इस बेंचमार्क को आगे जाने के लिए जितने वीक लिंकेजेस हैं जिसमें टाइमली सोइंग है, बिल्कुल, जिसमें मशीनरी का इस्तेमाल है, जिसमें सीड का बेहतर इस्तेमाल है, सही, और वीडिसाइड के कवरेज है, उसके बाद हमने हमारे को पेस्ट पॉपुलेशन देखनी है, पेस्ट सिचुएशन देखनी है, हम आईपीएम की बात करते हैं, ट्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम खुराक के बेहतर इस्तेमाल की बात भी ठीक हो गया। बिल्कुल सही। हम उस खुराक को सिंपल ये नहीं कि गंदम काश्त कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट गंदम को न्यूट्रिशियस बनाने की बात कर रही है। बिल्कुल सही है। आज कहते हैं गंदम काश्त करें लेकिन वो जो जिंकेटेड हो, जिसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हो कि लोगों का पेट भर जाए। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया। फारूकी साहब, जैसे हमने देखा चीमा साहब बात कर रहे थे कि किसान को जब रेट अच्छा नहीं मिलता है
तो ऑब्वियसली वो शिफ्ट कर जाता है, जी, कोई ना कोई और जो फसल है उसकी तरफ वो मूव कर जाता है, और फिर उसमें हम देखते हैं कि इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं जिसका फायदा हमें उतना नहीं होता जितना उस फसल का होता है, जिसका अगर उनको रेट अच्छा मिल जाता है और उसको वो रिपीट भी करते। तो सर ये कितना जरूरी है कि किसी भी किसान को उसकी प्राइस जो है, उसका रेट जो है वो अच्छा मिले, ताकि हमारी सोसाइटी और फिर जो हम दही मईशत की जो बात करते हैं वो भी अपग्रेड हो सके। देखिए, आप एक बात को समझ लें कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है इसमें 19.57 के करीब हमारा एग्री सेक्टर जो है ये इसकी शेयर है, जिसमें उसका मटेरियल, रॉ मटेरियल, उसकी लेबर ऑब्जर्व जितना भी सारा कुछ है वो मिला के तकरीबन इतना बन जाता है। ठीक हो गया। अब अगर इस सेक्टर को इग्नोर किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान की वाकईतन रीढ़ की हड्डी है, जिसमें हमारा कंपटीशन जो है, हमें उस तरह से कंपटीशन में नहीं जाना पड़ता जिस तरह हमें इंडस्ट्रियल मामलात पे जाना पड़ता है कि हम चाइना के साथ, इंडिया के साथ, हम वो तरक्कियात और ममालिक जो दूसरे हैं जी। उनके साथ हमें जितना उसमें कंपटीशन है और जितना हम उसमें पीछे रह गए हैं, जाना तो उसमें भी हमें बेहतर चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पे एग्री सेक्टर एक ऐसा है जिसमें अगर काम लिया जाए, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, ये सारी चीजें जितनी वो बयान कर रहे हैं, अगर इन चीजों पे वाकईतन हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उस तरह काम करें और अपने किसान को कायल करें। मिसाल के तौर पे मैं एक कमाद की एक फसल है जिसके बारे में डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, ये चीमा साहब बता सकते हैं कि वो पिट मेथड है। अब ये एक ऐसा है जिसमें आप कमाद की जो पैदावार है, गन्ने की जो पैदावार है, ये आप मतलब ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अब तक हम इसमें कितने कामयाब हुए हैं? उसमें आपने चीमा साहब की बात की तो उसमें पानी का इस्तेमाल कितना कम है। आप जरूर इसमें चीमा साहब जरूर बिल्कुल सही। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, जी हाँ, उनसे बात तो इस पे जरूर इनसे बात करें कि हम अभी तक उस पे अपने किसान को नहीं ला सके। ठीक है, हमें इस पे लाने की जरूरत है, हमें बड़ी मदद मिलेगी इससे। बिल्कुल सही। अच्छा चीमा साहब, हमें दोबारा ज्वाइन किया सर, बात करना चाहेंगे। एक तो खालिद फारूकी साहब जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये सर, हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने और रिसर्च को इंक्रीज करने की भी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना कंसंट्रेट किया जा रहा है, क्या उसका भी कुछ हिस्सा है इस बजट में? दूसरी बात सर, हम फूड सिक्योरिटी के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उसके ऊपर भी कुछ बात कीजिएगा प्लीज। चीमा साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चीमा साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो है ना जी, अगर इन पे बाकायदा तौर पे बड़े टेक्निकल वे में इस पे अमल दरामद हो और मुसलसल इस पे लोगों को कायल किया जाए। बिल्कुल सही। आप हमारे जितने भी लोग डिपार्टमेंट्स में बैठते हैं उनकी यकीनी तौर पे सलाहियत भी बहुत ज्यादा है, स्किल्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने रिसर्च सेंटर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अब हम अगर खुश होकर बैठ जाए, मुतमईन होकर बैठ जाए कि जनाब हमारे जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेजेस हैं, जितने रिसर्च सेंटर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कमाल की, तो फिर हम ये मानने में कामयाब हो जाते कि जो हमारे रीजन के दूसरे ममालिक हैं हम उनसे आगे निकल गए। ठीक है। अगर हम अभी तक अपने बीज तैयार नहीं कर सके और हम इंपोर्ट पे तवज्जो रखे हुए हैं, अभी तक अगर हम ये समझते हैं कि हमने जो हमारे टारगेट्स है वो हम उन्हें अचीव नहीं कर पा रहे, तो फिर ये हमारे लिए मायूसी की बात है। अब हुकूमत, अगर देखिए इस हुकूमत ने इस साल बहुत अच्छा जो काम किया वो यही किया कि उन्होंने एग्री सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो डाला, इन्वेस्ट किया। अब पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा निकलना चाहिए। सही है। ये फायदा निकालेंगे हमारे डिपार्टमेंट्स किसान के साथ मिलके, ठीक है, उसके साथ जाके काम करके हमारे जरी माहिरीन जो है बिल्कुल सही काम करेंगे। ठीक है। चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया। चीमा साहब, बात यहाँ पर यही हो रही है कि जाहिर है पैसा जो है वो पीटीआई ने इस साल बहुत लगाया है इस सेक्टर के ऊपर सर, अब हमें उसका आउटकम मिलना चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये रिसर्च सेंटर की हम बात कर रहे हैं, हमारे रिसर्च सेंटर्स के ऊपर सर क्या हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं? इस बजट में कुछ ऐसा आ रहा है ताकि हम अपनी रिसर्च को इम्प्रूव कर सकें, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें? देखिए, हमने रिसर्च के लिए बड़ा जनरसली खर्च कर रहे हैं, मतलब बड़ी अमाउंट्स, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस इनकी रिसर्चिंग के लिए, इनको इक्विप करने के लिए, लैब्स बनाने के लिए और साइंटिस्ट लाने के लिए। ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने जो पुराने लोग हैं उनका रवैया ठीक कर सकें। बेसिकली आप कह लें कि बिहेवियर का इशू है कि लोग समझते हैं कि काम ना करना उनका हक है, उनको नौकरी मिल गई है तो ये एक जन्नत का टिकट जब तक मतलब वो 60 साल मौजूद है, तो वो और हम भी किसी को ये तो नहीं कह रहे कि तुम्हारी नौकरी को खतरा है, लेकिन वो आप कह लें कि जस्ट उन्हें शक पड़ जाए कि कोई बंदा बाहर से आ रहा है
किसी बात पे वो आप पहले नाराजगी शुरू कर देते हैं या आप पहले लाफिंग शुरू कर दी, कहीं विस्परिंग शुरू कर दी, और कहीं हम अगर पूछ बैठे या कोई भी उनके पूछ ले कि सर आपकी परफॉर्मेंस क्या है, जैसे भी बात हो रही थी, मुझे पता नहीं डॉक्टर साहब कौन से हैं, डॉक्टर साहब का नाम ले रहे आप, तो वो जो बात कर रहे थे कि अगर आज तक हाइब्रिड सीड यहाँ पे नहीं है, अगर आपके हाई क्वालिटी आप कुछ चीज़ नहीं ला सके, और फिर एक बड़ी एग्जाम्पल मैं समझ बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जितने भी कारपोरेट है वो डेयरी में हो या आप कह लें पोल्ट्री में हो या आपकी फिश फार्मिंग में हो जी, कहीं भी एक लफ्ज बताने की पोजीशन में नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ना कारपोरेट डेयरी को कुछ गाइड कर सकती है, ना गवर्नमेंट कुछ आप कह लें पोल्ट्री फार्म्स जो है जो कारपोरेट सेक्टर में उसको गाइड कर सकती है, सही, ना उनकी फीड में कुछ गाइड कर सकती है, ना जो अच्छी फिश फार्मिंग हो रही है उसको कोई गाइड कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के अदारों का नॉलेज जो कारपोरेट इंडस्ट्री है उसके पीछे है। बिल्कुल सही। वो एक लफ्ज उनको बताने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, और आज भी अदारे बजाय जाकर उनसे सीखें, बजाय एफर्ट करें कि वो उनसे आगे निकलें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेक्नोलॉजी आई है, फिश की आई है, जानवरों की आई है, बिल्कुल सही, जो आप कहते हैं पोल्ट्री में आई है, ये कि बाहर से आई है ना, उसी चीज को लेके उसको आगे लोकल बढ़ा रहे हैं। तो वो अगर, लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है वो आगे बढ़ेगी साहब, ओके, वो रिकग्नाइज करें कि हम पीछे हैं। बिल्कुल सही। वो बैठ के अगर यही गिला करते रहेंगे कि जनाब वो अमेरिका का मौसम अमेरिका है, अमेरिका है, लंदन है, चाइना है, इंडिया है। भाई अगर इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, फिर आप कौन हो भाई? बिल्कुल सही। ठीक है, सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहली जो बात है कि जो तारीखी तौर पर मेरे से कोई कोताही हुई है, जो आप कह लें कि मैं कहीं परफॉर्म नहीं कर सका, तो सबसे पहले जरूरत है कि मैं उसको मान लूँ और उसके बाद परफॉर्मेंस के इम्प्रूव होने का चांस है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो अदारे जो पीछे रह गए हैं, परफॉर्म नहीं कर सके, जिनकी रिस्ट्रिक्शन की बात आज हो रही है, वो इस बात को रिकग्नाइज कर लें। और पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे पीएचडी हैं, एक्सपीरियंस है, ये बड़े यूजफुल साइंटिस्ट हैं, लेकिन आप कह लें कि वर्क जो विलिंगनेस टू वर्क है, विलिंगनेस टू परफॉर्म है, जो विलिंगनेस टू कम्पीट है, वो तो आनी चाहिए। तो हम अपने साइंटिस्टों से, मैं आपके वास्ते से मैसेज दे रहा हूँ, मैं अपने साइंटिस्टों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप इस मुल्क का एसेट हो। कितने लोग हैं जो आप कहते हैं इस मुल्क में 1% से भी कम है जो पीएचडी हैं, तो इस मुल्क में बड़े थोड़े पीएचडी हैं, तो आप इस मुल्क का एसेट हो, इस मुल्क ने आप पे खर्च किया है, बिल्कुल इस कौम की रहनुमाई करना आपका फर्ज है, आपको पैसे इस बात के मिलते हैं, आपका कैरियर इस बात में है, तो आप अपना रवैया ठीक करो, आप यहाँ परफॉर्म करो, आप कम्पीट करो। सही। जिस तरह कारपोरेट सेक्टर गाइड, मतलब आप कह रहे हैं यहाँ अगर इंटरनेशनल सीड आ रहे हैं, सब्जियों के आ रहे हैं, मकई के आ रहे हैं, राइस के आ रहे हैं, जी, तो आप क्यों नहीं? बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बजट तो हम बहुत रख रहे हैं, सही, लेकिन बजट रखने से ज्यादा कोई हायरिंग फायरिंग से ज्यादा हमें जो मुश्किल लग रहा है वो ये है कि जो हमारे मेजर साइंटिस्ट हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हम जिन पे जो आसास है इस मुल्क का, उनका रवैया चेंज करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही कह। तो मैं मतलब आप कह लें कि आई एम रेडी टू कन्विंस देम, आई एम रेडी टू सिट विद देम, कि हम उन्हें इस बात पे राजी करें कि भाई आपको लीड करो, चीजों को, चेंज को लीड करो। ठीक है, जो स्टेटस को है इसको अगर लीड करोगे तो फिर आपकी सर्वाइवल नहीं है। जमाना किसी का इंतजार नहीं करता, सही, जमाना किसी की इनकम्पिटेंसी को बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चीमा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर ये भी फरमा दीजिएगा, वैसे तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश की जा रही है, और अगर कर लिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा हमारी इकोनॉमी को लेकर स्पेशली। अच्छा सर, एक तो पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बहुत बढ़ रही हैं। अगर हम पिछले 6 से 7 सालों की, 8 सालों की बात करें तो तकरीबन 2 लाख एकड़ रकबा जो है वो इसकी मद में जा चुका है। एक बात, दूसरी बात ये जाहिर है सर अगले 5 सालों में आबादी भी बहुत बढ़ेगी, तो सर ये जो हमारी खुराक है, खुराक कम ना हो, इसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? हमारे कोई जो रेतले इलाके हैं उसके ऊपर आप कुछ वर्किंग कर रहे हैं, इस तरफ कोई तवज्जो है सर? देखिए, एक तो यह है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म की हाउसिंग स्कीमें हैं, घर
सब के लिए, गरीब लोगों के लिए घर हम बना रहे हैं। फिर उनको बड़े सस्ते, जितनी उनकी किस्त बन, जितना वो किराया देते तो उतनी उनकी किस्त बनती है, वो उनके लिए बड़े बिग वे में उनको लोन दे रहे हैं। सारे बैंकों को हमने कानून चेंज करके फोरक्लोजर का सिस्टम बना के, तो हम मतलब एक टेम्पो बन गया हाउसिंग इंडस्ट्री का। अब यहाँ पे जो टेक ऑफ है वो, तो सर ये तो, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये तो हम आवाम के एक भले के लिए करें, लेकिन कुछ जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं, उनकी मत की अगर बात कीजिए। सुने, मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ, जब आप हाउसिंग बनाते हैं, जब गवर्नमेंट हाउसिंग बनाती है तो यकीन कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह बनाए जो जगह वीरान हो, सही, जगह जरखेज जमीन ना हो। जब देखें, जब सोसाइटी मैंने बनानी है तो मुझे ये ख्याल करना चाहिए कि जो मार्जिनल लैंड है, जो बहुत ज्यादा जरखेज नहीं है खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे मैं कोई हाउसिंग बनवाऊँ। मैं किसी आप कहने के ऐसी जगह ना जहाँ मतलब इस वक्त सोना उग रहा है, वहां मैं हाउसिंग बना दूँ। दूसरा ये कि जब खुद गवर्नमेंट बनाती है तो फिर आप कह लें कि अपवर्ड एक ट्रेंड जिसे कहते हैं वर्टिकल ट्रेंड जो है वो भी आ जाता है। सो यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि वर्टिकल ट्रेंड में जाया जाए, फिर तो जमीनें मार्जिनली आबाद है वहां पे जाया जाए। और तीसरी भी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। खतरनाक ट्रेंड है कि लाहौर में प्लाट का रेट और एक छोटे अड्डे पे प्लाट का रेट एक ही है। बिल्कुल सही। अगर कामोकी में जितने का मरला मिलता है उतने का लाहौर में मिल जाए तो कामोकी में लोगों को रहने में क्या इंटरेस्ट है? बिल्कुल सही। कामोकी में या किला दीदार सिंह में या आप कह लें कि जाके शेखुपुरा से आके मंडी जबरा में लोग क्यों रहे? अगर मंडी जबरा के अड्डे का रेट और लाहौर की किसी सोसाइटी का रेट एक हो, सही, तो दुनिया में जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं बहुत महंगी हैं, वहां पे रहना एक ख्वाब है लोगों के लिए। ठीक है, वहां पे अच्छा, लिहाजा यहाँ पे लाहौर में मैं समझता हूँ कि सोसाइटियों की जो अप्रूवल है, ठीक है, ये मिनिमम होनी चाहिए। इस प्रोसेस को रुकना चाहिए ताकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट बढ़े, महंगा हो। यहाँ पे जो भी मतलब आप हाईली स्किल्ड लोग हैं वो आए, या मतलब आप लोग फ्लैट्स में रहे। ठीक हो गया। तो आपको मतलब 5 मरले का प्लाट, 10 मरले का प्लाट, कुछ 4 लाख 5 लाख का मरला अगर मिल जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर शहर तो अनमैनेजेबल हो जाएगा। शहर चल इसलिए कर रहा है कि वो छोटे से छोटे अड्डे के बराबर है। सही। लिहाजा आप पहले मेरा क्योंकि प्रोफेशन जो है वो फूड सिक्योरिटी है, ये थोड़ा इंडायरेक्टली रिलेटेड है, मैं आता नहीं हूँ। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे क्वेश्चन करने का मतलब भी यही था ना कि हम अपनी एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा इसको एलैबोरेट किया। जमशेद इकबाल चीमा साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर आपने बात की थी कॉटन की, क्योंकि हम अगर हम उसकी बात करें कि उसकी फी एकड़ पैदावार जो है वो जो बेतदरीज कम होती जा रही है, उसको हम बढ़ाने की बात करें, एक तो आपने पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि इन टाइम उसकी काश्त हुई है तो नेक्स्ट जो है इसकी फसल अच्छी आएगी। तो सर इन टाइम काश्त ये सिर्फ एक यही लूप होल था, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कम हुआ है, एक बात। और दूसरी बात ये सर, अगर हमें अगले साल भी इसको इंपोर्ट करना पड़ता है मजीद, तो इंपोर्ट बिल को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं हम? देखिए जी, पंजाब के अंदर जो हमारा खरीफ का एरिया है, महदूद एरिया है ना कल्टीवेटेड, जी जी, तो वो 2 करोड़ के करीब एरिया होता है। तो रबी के अंदर हम 2 करोड़ 10 या 15 लाख एकड़ के ऊपर काश्त करते हैं। ठीक है। तो रबी खरीफ के अंदर जो कपास है ये चावल, मक्की, कमाद के साथ compete करती है। ठीक है। और जिसकी बेहतर टेक्नोलॉजी होती है और जिसकी बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी होती है और जिसके बेहतर रेट मिलते हैं, वो एरिया ज्यादा ऑक्युपाई कर लेती है। सही। ये 4 क्रॉप्स का कंपटीशन है और इसी कंपटीशन में कपास हारी हुई नजर आती है। सही। क्योंकि कपास के अंदर उसकी जो सोल बायर एप्टमा है उसने उसके बहुत पैसे नहीं दिए। ठीक है। जितने लोगों ने पोल्ट्री सेक्टर ने सपोर्ट किया, जितना राइस में एक्सपोर्टर ने $2 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट कर दी, और जितना गन्ने में काश्तकारों को बचत हुई। सही। आज पंजाब में 57 मिलियन टन गन्ना है जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। ठीक है। आज 5.3 मिलियन टन राइस है, वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और आज 7 मिलियन टन से ज्यादा मक्की हो गई। ठीक है। और ये अभी और मजीद प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। अच्छा। अगर इनकी फी एकड़ पैदावार को देखें तो ये पैदावार एक नई पीक्स को टच कर रही है। ठीक है। कमाद के अंदर को 250-300 मन फी एकड़ पिछले 10 साल में पैदावार बढ़ी है। राइस के अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट 4-5 मन फी एकड़ की ग्रोथ है। और मक्की के अंदर बिल्कुल 3 गुना ज्यादा
प्रोडक्शन बढ़ी है। अच्छा। 22 मन से आज हम 70, 80, 90 मन फी एकड़ पे चले गए हैं बिकॉज ऑफ हाइब्रिड इनोकुलेशन। सही। और ये 9-10 लाख पे लगती थी, आज 22-23 लाख पे लगती है। कॉटन इनके दरमियान एक सस्टेनेबल और बेहतर क्रॉप है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री ट्यून है, लेकिन जो इंटरनेशनल इस वक्त टेक्नोलॉजीज कपास की बेहतर पैदावार के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही। हम वो नहीं ले सके। सही। आज जब हम बात करेंगे हमारे साइंसदान, तो दुनिया के अंदर हर जो मुल्क अपने साइंसदान नहीं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी लेके आते हैं, इंटरनेशनल इंपोर्ट्स भी होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे राउंड अप रेडी टेक्नोलॉजीज हैं, जो वीडियोसाइट की टेक्नोलॉजीज हैं, और जो मुख्तलिफ और ट्रेड्स हैं, उसके ऊपर 99 से पाकिस्तान एग्रीमेंट कर रहा था। सही। लेकिन नहीं हो सका। आज हम इस पोजीशन में हैं कि कंपेयर टू द अदर क्रॉप्स इन द सेम एरिया, इसी एरिया के अंदर हमारी जो क्रॉप पिछले साल थी वो 38 लाख एकड़ पे, बिल्कुल सही। और ये पहले कब होती कितनी होती थी? 62 लाख एकड़ पे। सही। जब हम कहते हैं ना कॉटन घिर गई है, तो कॉटन एरिया में ज्यादा गिरी है। सही। इस साल हम इसकी फी एकड़ पैदावार पे खास फोकस कर रहे हैं। अच्छा, सही है। हम प्लांट पॉपुलेशन पे फोकस कर रहे हैं, सर्टिफाइड सीड पे फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने 3 अरब रुपए सीड के ऊपर सब्सिडी की है। अच्छा। 3 अरब। अब हम सीड इंपोर्ट कम सीड करेंगे इसका या इंपोर्ट फिर? नहीं होगा, अच्छा, सही है। क्योंकि ये स्पेसिफिकली हाई टेम्परेचर जोन में हम काम करते हैं, ठीक है। और ये हमारी ही वैरायटी क्रॉस होगी। बिल्कुल सही। तो हमने अपने ही क्वालिटी सीड बनाए हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी लेके हम अपने सीड्स के अंदर इनकलकेट कर लेंगे। अच्छा, सही है, बिल्कुल। उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काम हो रहा है। ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म में लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पे सीड, पेस्टिसाइड्स और अच्छी कीमतों के ऊपर इस वक्त काश्तकार को हम कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है। हम अच्छी इकोनॉमी के साथ फी एकड़ पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सही, बिल्कुल और सही। ये साल चूंकि ड्राई है, पिछले वेट्स ईयर आते रहे हैं, अच्छा। ये ड्राई ईयर है, और ड्राई ईयर इज गुड फॉर कॉटन। ओके, चलिए, ये तो भी हम बड़ी अच्छी समझते बात हैं है। कि हम अच्छी फी एकड़ पैदावार बिल्कुल सही। लेंगे। आपने एक बात की बड़ी जबरदस्त कि हम जो है वो रिसर्चर को इंपोर्ट करने की बजाय हम इन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये बड़ी गलत बात है। अच्छा सर, आपकी जानिब आना चाहूँगी, फरमाइएगा। हमने कोविड में देखा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो टेक्सटाइल की मद में बहुत अपग्रेड हुई, और अनफॉर्चुनेटली फिर हमें कपास इंपोर्ट करना पड़ी। सर, ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम अपने आप को, जैसे आपने कहा, हम अपने आप को एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहते हैं, और इसका मतलब है हम किसी भी हंगामी कंडीशन के लिए प्रिपेयर नहीं है, और उस सेक्टर में भी नहीं है जिस सेक्टर को हम ओन करते हैं कि ये हमारी मईशत का जरिया है। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे तो मेरा ख्याल है जो कॉटन एरिया था, जिस तरह की हम इस पे पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, कॉटन एरिया जो है वहाँ अगर आपने शुगर मिलें लगा देनी है, जी जी। तो किसान ने तो थोड़ा अपना फायदा देखना है। वो अपना फायदा देखा कि शुगर मिलों की तादाद कितनी ज्यादा हो गई, और इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी कि जो वाइट गोल्ड था, जिसको कॉटन कहते थे हम, तो उसकी प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कितनी कम हो गई। और आज हम जहाँ पे अपनी बड़ी कोशिश करके, बड़ी छलांग लगा के हम कहते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर ने इतनी एक्सपोर्ट्स कर दी और हमें ये फायदा हुआ। हमारा सबसे बड़ा सेक्टर भी टेक्सटाइल ही है, जिसको बड़ा हमारा लाडला सेक्टर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और हुकूमतों के लिए बड़ा, और उसको मराहत भी मिलती रहती हैं। लेकिन अगर आप वही पैसे जो डॉलर बाहर से मंगवाते हैं, जो आप अर्न करते हैं, जी जी। अगर आप वो कॉटन खरीदने के लिए फिर आपको बाहर देने पड़ेंगे, तो फिर आपको तो फायदा कोई ना हुआ। सो गवर्नमेंट को इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सख्ती से एक पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए कि वो एरियाज जहां से आपको वो फसल मिल रही थी जो आपकी सनत में काम आती है, टेक्सटाइल सेक्टर में वो काम आती थी, वहां पे आप दूसरी जो शुगर मिलें या इस तरह की हौसला अफजाई ना करें, बल्कि कुछ पाबंदियां लगी भी थी। इन पाबंदियों को पिछली हुकूमत में वायलेट भी किया गया, खुद ही पाबंदियां भी लगाई, खुद उसको वायलेट भी किया, और वायलेशन करने का नतीजा ये निकला कि अब हम ये कहते हैं कि जनाब वहां पे ये शुगर माफिया है, वो इसी तरह से ताकतवर होते जाते हैं ना जी। सो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जो जिसकी आपने निशान देखी। बाकी डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि जो अच्छे जो बता रहे हैं कि ये चीजें हैं जहां से हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं, जहां हम अच्छे हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन सब में हम परफॉर्म ये कर रहे हैं। अगर हम ये परफॉर्म कर रहे होते इन सब में, तो अब ये बात बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की गंदम की जो पैदावार है वो पिछले साल की निस्बत इस साल ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी इसके बावजूद गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम 20 मिलियन मेरा ख्याल है कि शायद 20 लाख टन गंदम जो है, 2 मिलियन,
वो हम गंदम जो है वो इंपोर्ट करेंगे। सही। अच्छा, आखिर कोई वजह है ना, तो हमें सिक्योरिटी नहीं है उसमें, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ रही है। सही। अच्छा, हम क्यों ये कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। इसी तरह से बाकी जो चीजें हैं उन सब में भी अगर हमारी परफॉर्मेंस यही हो कि हमने सारे टारगेट्स अचीव किए हैं, हम अपने किसान को बेहतर सहूलतें दे रहे हैं, हम अपने किसान को बेहतर मशावरत जो है वो दे रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है हमें ये महसूस होना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी हर फसल में, जो मकई हो या गंदम हो या सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, हर चीज में, राइस में हम सारे फायदे में जा रहे हैं। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, पर राइस तो पाकिस्तान डे 1 से एक्सपोर्ट करता चला रहा है, और पाकिस्तान जो है मतलब दुनिया का सबसे अच्छा राइस जो है वो एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल है। तो पाकिस्तान का ये दर्जा कोई आज नहीं है, ये डे 1 से शुरू से चला आ रहा है। जो चीज अच्छी चल रही है वो चल रही है। बात तो ये है कि हम उसमें कितना आगे कितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम वहीं अपनी जगह पे रुक जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। फिर अगर ये चीजें हमें फिर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, वो जो बड़ा एक अहम आज के दौर का और आज के दिन का ये जो सबसे बड़ा अहम एक सवाल है, वो जो फूड सिक्योरिटी वाला है, वो फिर हमारे सामने आन खड़ा होगा कि हम दुनिया में इस दर्जाबंदी में कहाँ हैं। हम अपने लोगों को क्या, इसके बावजूद कि हम एक एग्री कंट्री हैं, हम एक अपने आप फख्र महसूस करते हैं ये कहलाने में, लेकिन इसके बावजूद हम फूड सिक्योरिटी में खदशात का शिकार क्यों हैं? हम क्यों नहीं अपने लोगों को वो ग़िज़ा मुहैया कर सकते? अच्छा, अब देखिए दो चीज़ें जो हैं, जैसे अभी मेरे ख्याल शायद चीमा साहब ने बात की कि जो गंदम जो हम उगाने की कोशिश करते हैं, ये जो फसलें ले रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि उनकी क्वालिटी बेहतर हो। इस क्वालिटी को बेहतर यकीनी तौर पे होना चाहिए। अभी आज के दिन देखने की जरूरत ये है कि जो हम खुराक अपने लोगों को मुहैया करते हैं वो कितनी हेल्दी है। और दुनिया में जो ममालिक हेल्दी अपने लोगों को खुराक मुहैया कर रहे हैं, सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग, जो ममालिक अपने लोगों को हेल्दी डाइट दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं और हमारा और उनका डिफरेंस कितना है। उस डिफरेंस को अगर हम खत्म नहीं कर सकते या खत्म करने की कोशिश करने के बावजूद उसमें कामयाब नहीं होते, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल फेलियर है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, फूड सिक्योरिटी के हवाले से जैसे कि फारूकी साहब ने कहा कि क्यों है हमें ये खदशात, इसकी क्या रीजन है सर? देखिए, मैं पहले अर्ज कर रहा था कि ये जो हमारी फिगर्स हैं, ये नोटिफाइड फिगर्स होती हैं और ये 10-15 साल के अंदर इसको देखा जा सकता है कि क्या किसी सेक्टर के अंदर विद इन अवेलेबल सोर्सेज, अगर हम दुनिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो उनके बजट के साथ भी हमें कंपेयर करना चाहिए, अपने ह्यूमन रिसोर्स के साथ भी कंपेयर करना चाहिए, अपने इकोनॉमी के साथ भी कंपेयर करना चाहिए। $300 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है और दुनिया के अंदर जो फार्मर सपोर्ट सर्विसेज हैं और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और जो काश्तकार को सब्सिडी दी जा रही है, उसको भी अगर कंपेयर करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। हम चूँकि अपने अहाते के अंदर साउथ एशिया में नहीं बल्कि एशिया के अंदर तमाम एग्रीकल्चर कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को देखते रहते हैं। सही। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो फूड सिक्योरिटी है वो सिर्फ फूड अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी का नाम नहीं होता। ये सेफ भी होती है, बिल्कुल, ये न्यूट्रिशियस भी होती है और ये एक्सेसिबल भी होती है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है उसके अंदर अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। हम ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो आप अभी बात हम कर रहे थे कि हम ग्रेन के अंदर कॉर्न में, राइस में, वीट में अफोर्डेबिलिटी इशू है। सही। क्योंकि हम बहुत तेजी के साथ दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के अंदर ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। 48 लाख लोग हर साल पैदा होते हैं और जो पॉपुलेशन में हमारी सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उनको सरपास कर देते हैं। सही। जिसमें ना सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग की बात करें, अपने वसाइल की बात करें और अगले फूड के ऊपर एक प्रेशर की बात। सही, बिल्कुल ठीक। हम वेजिटेबल की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं या ऑयल सीड्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए इन सब के ऊपर मेगा प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। ठीक है। आज $5 बिलियन का ऑयल सीड का प्रोग्राम पंजाब में है। ठीक है। हम हर ऑयल सीड लगाने वाले को ₹5000 फी एकड़ सब्सिडाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सही। सनफ्लावर लगाएं, ₹5000 फी एकड़ एडवांस लें। कनोला लगाएं, एडवांस लें। क्यों? कि हम सेहतमंद तेल की बात, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं सर इसकी जी, इसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ₹1000 सीड के ऊपर सब्सिडी लेते हैं, बाकी वेरिफिकेशन एट दी हार्वेस्ट होती है। पल्सेस के ऊपर
सीड की रिप्लेसमेंट के ऊपर बड़ी एफर्ट है, ठीक है, ताकि फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए सीड को रिप्लेस किया जाए। इस तरह राइस के अंदर बैक ब्रेकिंग जॉब खत्म करने के लिए एक बड़ी एफर्ट है। ठीक है, राइस ट्रांसप्लांटर्स की सपोर्ट की जा रही है जो पहले नहीं थी, ताकि लोग हाथ से मुंजी लगाने की बजाय मैकेनिकल प्लांटिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल गन्ने के अंदर भी इसी तरह की सपोर्ट है। कॉटन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है सही, ताकि हम कॉटन को दोबारा रिवाइव करें। ठीक है, हम फसलों के कंपटीशन की बात करते हैं, हम कहते हैं जो ज्यादा मुनाफा कमाएगा, जो ज्यादा फी एकड़ पैदावार कमाएगा, वो आगे निकलेगा। ठीक है, हम इंडस्ट्री से भी तवक्का करते हैं वो काश्तकार को बेहतर कीमतें दें उनको, और हम इधर से काश्तकार को पुश करें, ठीक है, ताकि उसकी फी एकड़। सर आखिरी पॉइंट मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहूंगी, पहले आपकी जानिब से किचन गार्डनिंग जो है इसकी जानिब जो है वो हुकूमत के कुछ है कि कंसंट्रेट किया जाए इसके ऊपर, लोगों को इसके बारे में आगाही दी जाए कि जितना हम घर में सब्जियां, अगर सिर्फ सब्जियों की बात कर ली जाए तो ये एक महंगाई से भी बच जाएंगे, महंगी सब्जियां खरीदने से भी, तो अच्छी सब्जी जो है वो हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है? जी, वेजिटेबल ग्रोइंग एक आर्ट है और ये शौक के साथ होता है। हम अर्बन एरिया के अंदर फॉल नहीं करते, हम रूरल एरिया में फॉल करते हैं। सही, 5000 से हम 5 लाख पैकेट की बात करते हैं। ठीक है, आज से 6-7 साल पहले 5000 पैकेट किचन गार्डनिंग के सेल होते थे, आज रूरल एरिया में 5 लाख पैकेट सेल हो रहे हैं। बिल्कुल सही, अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन हम अर्बन एग्रीकल्चर में जो इस वक्त म्यूनसिपलिटीज़ हैं, PHAs हैं, उनसे तवक्का करते हैं कि आप रूफ टॉप एग्रीकल्चर के ऊपर जाएं। बिल्कुल सही, अर्बन, क्योंकि ये अर्बन एग्रीकल्चर एक सेपरेट फील्ड है। एग्जैक्टली, लेकिन रूरल एरिया के अंदर जो 6 लाख एकड़ वेजिटेबल का दोबारा अपने पाँव पे आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि मकान आ गए हैं, वेजिटेबल खत्म हो रही है, जी जी, लेकिन वेजिटेबल का एरिया नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वहाँ पे फार्मर फीड स्कूल लगा के सही है, लोगों को जो बड़ी फसलें लगाने वाले थे उसमें वेजिटेबल पे लेके आए, बिल्कुल सही, ताकि वेजिटेबल का एरिया ना कम हो और लोगों को अच्छी वेजिटेबल मिले। बिल्कुल सर। इसी पॉइंट पे मैं आपका भी लेना चाहूंगी कमेंट, आप क्या कहना चाहेंगे? किचन गार्डनिंग जो है सर, ये हमारे घर की ज़रूरत के लिए भी सर कह रहे हैं इंटरेस्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये इतनी एक अट्रैक्टिव चीज़ है कि अगर आप अपने घर में इसको उगाते तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट आ जाता है इसमें। एक मैसेज दे दीजिए हमारे अवाम को। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ हमें हाथ हरामी भी शामिल है। सही, असल बात ये है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। वो शुरू में देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम दी जिसमें ये था कि आप मुर्गियां पालें, और उसको अच्छा, कितना इन्होंने उसमें क्रिटिसाइज किया गया। हालांकि मैंने एक कंट्री की, आप सेंट्रल एशिया की किसी कंट्री की आप मिसाल अगर सुने तो वहाँ प्रेसिडेंट जो है उनका, वो पूरे हफ्ते में जितने वो उसने मुर्गियां रखी उनके अंडे उसका मुलाजिम जाके बाजार में सेल करते उसके बदले में सब्जियां लेके आता है। सही, अच्छा, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? आप क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं पूरे का पूरा। आप छतों पे जाएं, वहाँ आप रूफ गार्डनिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, इवन आपके घरों के अंदर जो बड़े घर हैं थोड़े से, वहाँ पे अब तो नई से नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसको लोग कर सकते हैं। छत के ऊपर आप उसको कर सकते हैं। पे हम चीजों को, कुछ चीजों को हकीर समझते हैं, हम करना ही नहीं चाहते, उसमें जाते नहीं है। हम शिकायत ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, बाज़ औक़ात यूं महसूस होता है। और ये हमारा इज्तिमाई एक रवैया बनता जा रहा है। अगर हम इससे थोड़ा सा बाहर निकलें तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा। पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ कि वो इनकलाब फ्रांस के दौरान किसी ने कहा था कि वो माई के पास जब बंदा गया टैक्स लेने के लिए, तो उसने कहा मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास अब एक चम्मच है। उसने कहा इसी से खुदाई करो। क्या बात है? अच्छा, आपकी ये जो पाकिस्तान जिस सरजमीन में आप रहते हैं, यहाँ पे आप किसी जगह पे भी एक कील के साथ थोड़ी सी जगह खोद ले, वहाँ को बीज डाल दे, धनिया निकल आता है वहाँ से। बिल्कुल सही, ये सारा कुछ हमें मिल सकता है। इस हवाले से हम बहुत बेसिकली काम करने की जरूरत है। अगर हम इसको, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, शौक के साथ कुछ करें, शौक के साथ करें तो बड़ा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल सही। आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम अली साहब आपका भी, खालिद फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।